हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, जिससे कि सीटेट के एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें और मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें जो भी टेट या फिर सीटेट एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो डैट कि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। तो नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण तत्व को देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस डेट को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी, तो 29 जुलाई 2020 को। और ये शिक्षा नीति तीसरी शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत की। इससे पहले दो और शिक्षा नीति आ चुकी है 1968 और 86 में। ये जो शिक्षा नीति है इसने 34 साल पुरानी चलती आ रही शिक्षा नीति 1986 वाली को रिप्लेस किया है और इसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन के द्वारा की गई है। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की यह कौन सी शिक्षा नीति है, तो यह तीसरी है। और इससे पहले कौन से दो शिक्षा नीति आ चुके हैं और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, शिक्षा नीति के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने मई 2019 में नई शिक्षा नीति का मॉडल तैयार करके केंद्र सरकार को सौंप दिया। तो इसका मॉडल कब तैयार हुआ था? 2019, मई 2019 में तैयार हुआ और फिर इसे केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। अब इस शिक्षा नीति के तहत MHRD मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि MHRD का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। और इसके तहत पहले से जो चलती आ रही थी 10+2 सिस्टम, उसे रिप्लेस करके जो नया सिस्टम लाया गया डैट इज़ 5+3+3+4 सिस्टम को लाया गया। ये आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसी का नाम बदल के चेंज कर दिया गया। और MHRD जो नाम था पहले, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। MHRD का नाम बदल के क्या रख दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो 10+2 जो पुराने टाइम से चलता आ रहा था कि सिस्टम, उसे चेंज करके क्या किया गया? 5+3+3+4 मॉडल में चेंज किया गया। ये जो सिस्टम है ये क्लास 10th और +11-12 तक चलता आ रहा था, जिसमें कि अभी भी चलता आ रहा है। मतलब इसमें है क्या बेसिकली कि फर्स्ट से लेके 12th तक आप स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और ये स्टार्ट होता है 6 इयर्स ऑफ एज से, जबकि ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उस मॉडल में ये बताया गया है कि स्टार्ट होगा 3 इयर्स से, स्टार्ट्स फ्रॉम 3 इयर्स ऑफ एज, 3 साल से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब इसमें जो ये 5+3+3+4 ये क्या हैं, इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले है स्टेज 1, जिसका नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। ठीक है। और ये 5 इयर्स को कवर करता है। अब ये जो 5 इयर्स है ये चाइल्ड का एज नहीं है, ये ड्यूरेशन है, ये 5 साल है। मतलब पहले वाले स्टेज में 5 साल कवर किए जाएंगे। इस स्टेज का नाम रखा गया है फाउंडेशन स्टेज।
और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसे हम समझते हैं, क्योंकि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर आप कहेंगे तो ये स्टेजेस ही है। इससे पहले हमने देखा कि इसमें क्या किया गया, तो MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन ने की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो मॉडल है आखिर है क्या ये मॉडल, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमने देखा कि जो 10+2 मॉडल जो पुराने टाइम से चलता आ रहा था कि 12वीं क्लास तक बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका सारा एक डिटेल जो है एवरी डिटेल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, तो उसे चेंज करके क्या कर दिया गया है 5+3+3+4 मॉडल में चेंज किया गया है। पुराने टाइम पे जो अभी तक चलती आ रही है उसमें क्या है कि बच्चा जो है 6 इयर्स में फर्स्ट क्लास में एंटर करता है और इस तरीके से वो 12 साल पूरा कंप्लीट करता है अपना स्कूल में। 12 इयर्स की स्कूलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या रखा गया है कि इसे वेरियस स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि स्टेज 1 जो कि फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज में 5 इयर्स को कवर करेगा। ये जो 5 ईयर शो किया जा रहा है ये बच्चे का एज नहीं है, ये ड्यूरेशन है इस स्टेज का, फाउंडेशन स्टेज का। मीन्स फाउंडेशन स्टेज जो है वो प्रॉपर 5 इयर्स का होगा। इसमें बच्चों से कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जो स्टार्टिंग के 3 साल होंगे वो जैसे प्ले स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वैसा होगा, और बाद वाला जो 2 साल होगा वो फर्स्ट और सेकंड क्लास को कवर कर लेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया है, ये लाया क्यों गया है मॉडल, तो इस मॉडल को लाने के पीछे मेन रीज़न है कि पुराने टाइम पे क्या होता है, पुराने टाइम क्या अभी भी जो चल रहा है कि बच्चों को क्या किया जाता है कि एकदम अगर आप 6 साल में स्कूल में एंटर करवाते हो तो बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है अपने दोस्तों के साथ खेलने की, खेल खेल में सीखने की, और उसे स्कूल में एक प्रॉपर डिफरेंट इन्वायरमेंट मिल जाता है। वहाँ पे उसे खेलने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता है जिसमें कि वो एडजस्ट हो पाए, जिसकी वजह से बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। इसलिए इस मॉडल में क्या किया गया है कि बच्चे को 3 साल से ही स्कूल भेजने का सोचा गया है। और इस स्टार्टिंग के 3 इयर्स में क्या होगा, जब बच्चा 3 साल का बच्चा जब स्कूल जाएगा 3 साल से लेके अगले 3 साल तक मतलब 6 साल तक बच्चा का जो होगा वो प्ले एज होगा, जिसमें बच्चा सिर्फ स्कूल जाएगा, खेलेगा और फिर घर वापस आएगा। मीन्स जस्ट वो स्कूल के इन्वायरमेंट से अपने आप को स्कूल के इन्वायरमेंट में ढाल पाएगा, अपने आप को एडजस्ट करवा पाएगा स्कूल इन्वायरमेंट में। वहाँ जाकर वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत कुछ सीखेगा खेल खेल में। इसलिए फर्स्ट स्टेज का जो स्टार्टिंग का 3 इयर्स है उसे प्लेवे के तरीके से देखा गया है, और बाद के जो 2 साल है उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास कवर होगा और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसका जो मेन पर्पज़ है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल आना पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्कूल में इंक्लूज़न हो। नेक्स्ट देखते हैं स्टेज 2, जिसका नाम दिया गया है प्रीपरेटरी स्टेज। और आप याद रखेंगे इन स्टेज को, क्योंकि ये स्टेज इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी स्टेज से पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेज क्या है, तो फाउंडेशन स्टेज है। यहाँ कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है। इसकी ड्यूरेशन क्या है, तो इसकी ड्यूरेशन 5 इयर्स है। 5 इयर्स में से 3 इयर्स तक बच्चा जो यहाँ पे है वो प्ले वे के तरीके से सीखेगा, खेलेगा, बस स्कूल में जाएगा, खेलेगा, ड्राइंग करेगा, पेंटिंग करेगा और घर वापस आएगा। और जो बाद के 2 साल हैं उसमें वो फर्स्ट और सेकंड क्लास कवर करेगा। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। ये इसका ड्यूरेशन क्या है, 3 इयर्स। जैसा कि आपने देखा इस मॉडल का नाम मॉडल में क्या रखा गया है, 5+3+3+4 मॉडल। तो हमने 5 वाला स्टेज को कवर कर लिया, डैट इज़ फाउंडेशन स्टेज 5 साल का। फिर जो ये 3 इयर्स है ये क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जैसे ही बच्चा 3rd क्लास में गया वहाँ से उसे एग्ज़ाम देना है। लेकिन बच्चों को यहाँ भी एक्टिविटी के थ्रू स्टडी करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से सिर्फ उससे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, स्ट्रिक्ट मतलब इन्वायरमेंट में आप उसको ले आ रहे हो, ऐसा नहीं है।
यहाँ बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीखेगा, उससे एक्टिविटी भी करवाया जाएगा और साथ साथ में उसे कुछ लर्निंग वर्क्स भी दिए जाएंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें ये बताया गया है कि इसमें बच्चों को अपनी मदर टंग में सिखाया जाएगा, मतलब उसकी मदर टंग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा माना गया है कि बच्चे अपनी मदर टंग के थ्रू ईजिली सीखते हैं, इसलिए मदर टंग में ही उनकी एजुकेशन दी जाएगी या फिर किसी जो भी नेशनल लैंग्वेज है उसमें दी जाएगी। ठीक है, या तो बच्चे को मदर टंग में एजुकेशन दी जाएगी या फिर नेशनल लैंग्वेज में दी जाएगी। तो ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए कि यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 साल का स्टेज है जिसमें क्लास 3 to 5 बच्चा कवर कर लेगा। यहाँ एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा और नेक्स्ट जो लैंग्वेज है, जो बच्चों को जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा वो लैंग्वेज या तो उसकी मदर टंग होगी या फिर नेशनल लैंग्वेज होगी। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज मिडल स्टेज, दिस इज स्टेज नंबर 3। ये 3rd स्टेज है और इसका नाम दिया गया है मिडल स्टेज। ये अगेन 3 इयर्स का होगा क्योंकि मॉडल का नाम क्या है 5+3+3+4 मॉडल। तो हमने 5 को कवर कर लिया, 3 को कवर कर लिया। अब ये जो 3 वाला स्टेज है दैट इज़ मिडल स्टेज और इस स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बच्चा अब क्या होगा इस स्टेज में 6 to 8 क्लास को कवर करेगा, मतलब बच्चा 6 से 8 बच्चों का 6 से 8 साल तक की पढ़ाई जो है उस स्टेज में कवर होगी। यहाँ बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा, कोडिंग सिखाई जाएगी, इस पे फोकस किया जाएगा मिडल स्टेज में। वोकेशनल स्टडी पे फोकस किया जाएगा। वोकेशनल स्टडी मीन्स स्किलफुल स्टडी जिसके थ्रू बाद में उसे जॉब लेने में हेल्प मिले, जिसके थ्रू वो स्किल्स को सीख पाए, जैसे कि यहाँ पे वो स्टिचिंग, पेंटिंग और भी कई सारी एक्टिविटीज़ लाइक अगर उसको कुछ और पसंद हो जिसके थ्रू आगे उसे हेल्प मिले तो वो सारी एजुकेशन उसे यहाँ दी जाएगी। और ये भी बोला गया है कि यहाँ बच्चे को मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस के अलावा कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना मैंडेटरी होगा। हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज बच्चा पढ़ेगा। तो मिडल स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बच्चा ये जो स्टेज है ये 3 इयर्स को कवर करता है। यहाँ बच्चों का 6 to 8 क्लास कवर हो जाएगा। यहाँ बच्चों को कंप्यूटर की कोडिंग सिखाई जाएगी, वोकेशनल स्टडी दी जाएगी, स्किल्स सिखाए जाएंगे जिससे कि उन्हें फर्दर फ्यूचर हेल्प मिले। नेक्स्ट उन्हें मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस के साथ साथ कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेज नंबर 4। ये इस स्टेज में क्या है, ये कवर करेगा क्लास 9 to 12 को। और यहाँ पे नो स्ट्रीम की बात की गई है, जैसे कि हम लोगों ने जब पढ़ रखा है और अभी भी क्या होता है कि जब आप 10th क्लियर करते हो तो आपके पास स्ट्रीम का ऑप्शन आ जाता है, मतलब आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स कौन सा स्ट्रीम लेकर पढ़ोगे। लेकिन इस स्ट्रीम को, ये जो स्ट्रीम वाला जो वर्ड था उसे हटा दिया गया। यहाँ पे कोई स्ट्रीम की बात नहीं की जाती है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा जिसे मैथ्स पसंद है, साइंस पसंद है, लेकिन साथ में उसे सोशल साइंस का भी कोई सब्जेक्ट पसंद है लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीवन, तो वो अपने चॉइस के सब्जेक्ट को ले सकता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसे हो सकता है मैथ साइंस तो पसंद हो लेकिन बाकी जो 2 और कोई सब्जेक्ट्स उसे दिए गए हैं वो उसे ना पसंद हो। जैसे कि आप 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होती है। बहुत सारे बच्चे जिन्हें सिर्फ मैथ्स पसंद होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पसंद है, तो वो किसी और लैंग्वेज को भी, लैंग्वेज बोल रही हूँ मैं, किसी और सब्जेक्ट्स को लेकर भी पढ़ सकते हैं। जैसे उन्हें पॉलिटी पसंद है तो उन्होंने पॉलिटी ले लिया, उन्हें कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पसंद है तो उन्होंने वो सब्जेक्ट ले लिया, मतलब उनके पास सब्जेक्ट की बेसिकली चॉइस होगी। नेक्स्ट यहाँ सेमेस्टर सिस्टम को इंक्लूड किया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ फॉरेन लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है कि बच्चा यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज की भी स्टडी करेगा। तो हमने अभी देखा ये कुछ स्टेजेस। अब
क्योंकि ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो सीटेट, ये बेसिकली 6 to 8 को कवर करता है और स्कूल लेवल को कवर करता है। तो आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं 4 स्टेज से पूछे जाएंगे। तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्टेज क्या है, उसका नाम क्या है। तो इट्स अ फाउंडेशन स्टेज, ये 5 इयर्स को कवर करता है। स्टार्टिंग के 3 इयर्स जो है वो प्लेज कंसिडर किए जाते हैं, जहाँ बच्चा सिर्फ स्कूल जाता है, खेलता है, पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है और अपने घर आता है। यहाँ बच्चा सिर्फ एक ऐसे माहौल में जा रहा है जहाँ वो इजीली स्कूल में एडजस्ट हो पाए, उसके अंदर एक हैबिट क्रिएट हो पाए स्कूल आने जाने की। इसका मेन पर्पज़ इस स्टेज का यही है। यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी बच्चों से और टीचर्स को मेनली इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और जो बाद वाला जो 2 साल है उसमें बच्चे का फर्स्ट एंड सेकंड क्लास कवर हो जाएगा। मतलब बेसिकली सेकंड क्लास तक तो बच्चों से कोई एग्ज़ाम लिया ही नहीं जाएगा। जैसे ही बच्चे 3rd क्लास में एंटर करेंगे वो अपने प्रिपरेटरी स्टेज में आ जाएंगे, यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ भी बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा, बट हाँ एक्टिविटी भी करवाया जाएगा और उन्हें कुछ जैसे याद करना, कुछ पोएम दे दिया याद करने को, ऐसी चीज़ें दी जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो आइदर उनके मदर टंग में पढ़ाया जाएगा या फिर नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है मिडल स्टेज, दिस इज स्टेज नंबर 3। अगेन ये 3 इयर्स को कवर करता है और यहाँ पे बच्चे 6 to 8 क्लास के होंगे और यहाँ पे कंप्यूटर कोडिंग बच्चों को सिखाया जाएगा, वोकेशनल स्टडी दी जाएगी। मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस के अलावा उन्हें कोई एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट हमने देखा स्टेज 4, जहाँ पे बच्चे 9 to 12th में होंगे। यहाँ कोई स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ बच्चे अपनी मर्जी से अपने पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस होगा। नेक्स्ट सेमेस्टर सिस्टम को इंक्लूड किया जाएगा। अब हम देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ग्रेजुएशन जो होगा वो 4 इयर्स का होगा और BA, BSc और BCom जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर आपने 1 ईयर ग्रेजुएशन का कंप्लीट किया है तो आपको एक जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी, उसके ऊपर लिखा होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर किसी बच्चे ने 2 साल तक कंप्लीट किया, सिर्फ 2 साल पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, तो वहाँ ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बच्चे ने 3 इयर्स कंप्लीट किया है तो वहाँ ग्रेजुएशन विद डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर बच्चे ने 4 साल कंप्लीट किए हैं तो बच्चे को ग्रेजुएशन विद रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा कि अभी तक चलता आ रहा है कि अगर आपने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया, अभी हमारी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो 3 इयर्स की होती है। अगर आप नॉर्मल इनमें से कुछ कर रहे हैं, BA, BSc एंड BCom, अगर आपने BTech वगैरह किया है या फिर कोई और ऐसे प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं तो वो 4 साल की होती है। अदरवाइज़ ये वाली डिग्रीज़ जो है ये 3 इयर्स की होती है। और अगर आपने बीच में ड्रॉप कर लिया तो आपको डिग्री नहीं मिलती है और आप दोबारा से फिर वहीं से एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें री एंट्री का ऑप्शन दिया गया है कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर लिया तो आप फिर से दोबारा एंटर करके 2nd एंड 3rd ईयर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ डिफरेंट स्टेजेस थे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के। यहाँ जो मेनली आपने देखा क्या किया गया है, मदर टंग पे एम्फेसिस किया गया है, जोड़ दिया गया है टिल क्लास 5th तक। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बिलो क्लास 2, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन क्लास 3rd to 5th, बच्चों को एक्टिविटी के साथ साथ क्या करेंगे आप, सब्जेक्टिव नॉलेज भी देना स्टार्ट करते हैं 3rd to 5th क्लास में। यहाँ पे बच्चों का क्या होता है, एग्ज़ाम लेना आप स्टार्ट कर देते हैं, जबकि 2nd क्लास तक बच्चों का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। फिर हमने देखा कि जो उसके बाद वाला जो स्टेज है 6 to 8 वाला, जिसमें बच्चा 6 से 8वीं क्लास में होता है, इस स्टेज में क्या किया जाता है, बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, उन्हें वोकेशनल स्टडी दी जाएगी जिसके थ्रू उनमें स्किल्स डेवलप हो पाए, है ना। फिर जब बच्चे क्लास 9 to 12th में होंगे
जो फोर्थ स्टेज है 5+3+3+4 मॉडल का, ये 4 इयर्स का होगा और यहाँ पे बच्चे 9 to 12th क्लास में होंगे। और यहाँ जो स्ट्रीम वाला ऑप्शन एग्जिस्ट करता था उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे बच्चे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और सेमेस्टर सिस्टम को लाया जाएगा। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगेन मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।